करेंगे अब हम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल क्या शहीद दिवस बहाना है और 2024 पर निशाना है? बड़ा सवाल। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज शहीद दिवस मना रही है। इस मौके पर उनके मेगा प्लान के यही सियासी माने निकाले जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी इसे खुलकर स्वीकार कर रही है। वैसे भी हर साल 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मनाती है, मगर इस बार ममता बनर्जी कोलकाता से दोपहर 2 बजे वर्चुअल स्पीच देंगी, जिसे तमाम राज्यों में लाइव दिखाने के इंतजाम किए गए हैं। कहां दिखाया जाएगा आपको हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु और कोलकाता में तो है ही। कोलकाता से ये प्रोग्राम हो रहा है। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात के 32 जिलों में उनकी स्पीच दिखाई और सुनाई देगी। यूपी के कई जिलों में इसे दिखाया जाएगा। दोनों ही राज्य चुनावों में जाने वाले हैं, यानी कि अगले साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है। गुजरात में टीएमसी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। इसके अलावा दिल्ली, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में ममता की स्पीच लाइव दिखाई देगी। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, सीधे तौर पर इसमें अब कुछ ढकने या छिपाने की बात नहीं है। ममता बनर्जी खुलकर अब 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी की नजरें 2024 पर हैं और उसी के मद्देनजर ये जो शहीद दिवस का कार्यक्रम है, इससे पहले तक सिर्फ बंगाल में सीमित होता था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में इसको पहुंचाने की ये जो पुरजोर कोशिश है, ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। सिर्फ बंगाल नहीं, गुजरात, दिल्ली, यूपी, केरल, त्रिपुरा, यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा दीदी छोड़ना नहीं चाहती हैं और उसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि 2024 को लक्ष्य में रखकर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी खुद को एक सबसे बड़ा विरोधी चेहरा स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं और उसकी वजह भी है कि असेंबली इलेक्शन जो हुआ था, जितनी जो डिग्री इस चुनाव ने पाई थी और उसमें जीत के बाद ममता बनर्जी का जो उत्साह बढ़ा है, उसी उत्साह की परिणति है ये सोच कि वो अब चाह रही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि मोदी और अमित शाह के जोड़ी को उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी, एक अच्छा मार्जिन दिया, तो इसी की सोच को वो बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल। और जो विपक्ष है कहीं ना कहीं अनुपम, विपक्ष भी यही मानता है कि एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वो खुद उभरी हैं, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। जरा तस्वीरें वहां पर दिखाएं जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। 2 बजे का वक्त था अनुपम। कब ममता बनर्जी स्पीच देंगी, कोई जानकारी वो भी बताएं और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, 2 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने की बात है और जो लाइव लिंक है वो दे दिया गया है। हम लोग इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल बगल में जो जायंट स्क्रीन लगाया गया है वहां पर मौजूद हैं और ये कुछ ही मीटर दूरी पर ये जगह है, मिलन संघ कालीघाट में, ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल बेहद करीब। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन फिल्म चलाई जा रही है जो लिंक दिया गया है और इसी लिंक के जरिए थोड़ी देर में ही ममता बनर्जी का भाषण शुरू होगा, जो इस बार सिर्फ बांग्ला में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रसारित किया जाएगा। और इसके लिए जो कोशिशें की गई हैं पूरे बंगाल में, जगह जगह हर ब्लॉक में एलसीडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां 50 लोगों की एक लिमिटेड व्यवस्था की गई है कोविड के मद्देनजर। वहां पर वो देख सकेंगे। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के अलावा गुजरात के 32 जिलों में इस तरह की व्यवस्था है। तो इसी तरह की व्यवस्था समूचे जगह करी गई है जहां पर एलसीडी स्क्रीन पहुंचाया गया है लोगों तक उनका भाषण पहुंचाने के लिए। फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, और जो ममता बनर्जी का खुद का पेज है, अभिषेक बनर्जी का खुद का पेज है, इसके अलावा जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पेज है, इन सभी पेजों पर ये लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो ये पूरी समुचित व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए